इस बार की जो बीजेपी मैनिफेस्टो निकली है उसके चेयरमैन हैं राजनाथ सिंह। इस टीम में टोटल 27 मेंबर हैं और इसमें जो मेनली फोकस है वो है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान मतलब गरीब वर्ग, युवा वर्ग, अन्नदाता और नारी शक्ति। इन 4 वर्गों को फोकस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित भारत का निर्माण कर देंगे। इस विकसित भारत के निर्माण के लिए मैनिफेस्टो में उन्होंने कई सारे वादे किए हैं जिन्हें मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। और ये जो मैनिफेस्टो निकला है इसका नाम है संकल्प। तो मोदी जी का संकल्प, मोदी जी की गारंटी में क्या क्या है, ये सब का एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो पे एंड तक देखिए, वीडियो में कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जहाँ तक पहली गारंटी निकल के आ रही है वो है बुलेट ट्रेन की। आपको मैं बता दूं कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की अभी जो निर्माण है वो चल रही है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तीनों जगह को बुलेट ट्रेन कनेक्ट करेंगे, तीनों जगह पे वो बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वंदे भारत की 3 नई सेगमेंट भी बताई। 3 सेगमेंट है, वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर। ऐसे हमारे देश में अभी टोटल 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं जो कि देश के ट्राई कलर के ऊपर है, जिनमें से 2 अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम जल्द ही इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे और भारत के हर एक हिस्से को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ेंगे। वंदे भारत ट्रेन इंडिया की सबसे लग्जरी ट्रेन में से एक है। काफ़ी अच्छी डिसीजन है वंदे भारत ट्रेन को एक्सपेंड करने की। जो अगला वादा मोदी जी ने किया वो था 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि हम ओलंपिक्स में बिड करेंगे। बता दें कि ओलंपिक्स से मेज़बानी करने के लिए आपको एक बिड करना पड़ता है। उसी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2036 में कोशिश करेंगे कि भारत में ओलंपिक हो, इसके लिए हम जितना हो सके उतना बिड भी करेंगे। तो अब देखा जाए, बिड के ऊपर डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी का ये जो वादा है वो पूरा होता है या नहीं। बहरहाल 2036 से नरेंद्र मोदी जी पीएम ना रहे, बीजेपी भाजपा सत्ता में रहे, मगर नरेंद्र मोदी जी पीएम ना रहे, देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पीएम क्यों नहीं रहेंगे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो जाके आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी जरूर वो वीडियो आप देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी के अगले वादे पे। तो जो अगला वादा नरेंद्र मोदी ने किया वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली है कि एक देश में एक ही नियम पालन होगा। इंडिया में कई सारे धार्मिक नियम भी पालन होते हैं, जैसे शरिया है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसीज मैरिज एक्ट है, शरिया डिवोर्स एक्ट है। ये ऐसे सारे कई सारे एक्ट हैं रिलीजियस के आधार पे। तो उन्हें हटा के पूरे भारत के लिए सिर्फ एक कानून होगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहा जा रहा है, इसकी कई सालों से मांग हो रही है। कई सारे जातियों के जो लीडर हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, कई साथ में हैं। ऐसी ये डिसीजन मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि एक नियम होना ज़रूरी है। देश में ऐसे अलग अलग नियम होने से काफ़ी दिक्कतें होती। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ बिजनेस वाले जो उन्होंने वादे किए। तो एक जो उन्होंने वादा किया है वो है मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाने। मुद्रा लोन की लिमिट नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वो 20 लाख तक कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। जो लोग बिजनेस करते हैं 20 लाख से कर देने से काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। इसके साथ साथ मोदी जी ने वादा किया कि वो एक सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी। जैसे आप लोन लेते हैं कहीं से, वैसी क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी जो एलिजिबल इंडिविजुअल होंगे उनके लिए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सकें। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि वो एक अंशोधन फंड लाएंगे। अंशोधन फंड के अंडर में 1 लाख करोड़ का उन्होंने वादा किया जो कि साइंस एंड रिसर्च के ऊपर जाएगा। कोई भी जो साइंस एंड रिसर्च करना चाहता है वो इस अंशोधन फंड के लिए अप्लाई कर सकता है इलेक्शन के बाद से, जब ये पीएम मोदी जी लागू करें। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा कि वो फ्री राशन अभी बंद नहीं करेंगे, अगले 5 साल तक वो और फ्री राशन देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि ओएनडीसी और जो स्मॉल बिजनेसेस दुकानें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग राशन बेचते थे गवर्नमेंट की स्कीम की, तो जो लोग राशन बेचते थे देते थे उन्हें और फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे क्या होगा इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट बना दूँ, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्टेंट एक शॉर्ट में निपट जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा उन्होंने वादा किया वो है आयुष्मान स्कीम्स को लेके। देश में कई सारी आयुष्मान स्कीम्स चल रही हैं।
जैसे एक स्कीम है आयुष्मान भारत, उसमें उन्होंने वादा किया कि 75 साल से ऊपर और ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया जाएगा। बता दो, इससे पहले 75 साल के ऊपर के लोग और ट्रांसजेंडर इसमें ऐड नहीं थे, अब इसमें ये भी लोग ऐड हो जाएंगे। इसके साथ साथ मोदी जी ने वादा किया कि वो हर एक घर में पाइप के थ्रू गैस पहुंचाएंगे। पाइप गैस की बहुत अच्छी स्कीम है, ये हर घर में होनी चाहिए। अब इंडिया में पाइप गैस काफ़ी ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है। पाइप गैस में कुछ की खुद सुविधाएं होती हैं, वो और ज़्यादा अच्छा होता है और आपके लिए जो सेफ़ कहा जाए वो सेफ़ होता है। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा कि वो और 3 करोड़ घर बनवाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से कई सारे घर बनते हैं, जिसके अंडर वो और 3 करोड़ घरों का उन्होंने वादा किया। इसके साथ साथ वो बिजली बिल एकदम कट करके 0 तक लेके आ जाएंगे। अब बिजली बिल कट करके 0 आता है और बिजली बिल कटता है। ये तो इलेक्शन के बाद और 5 साल 10 साल बीत जाने के बाद ही पता चलेगा कि इंडिया में कैसे डेवलप होगा। डेवलप ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों को नीड बढ़ेगी और डेवलपमेंट तो होगा, मगर कितनी जल्दी होगा वो देखने वाली बात है। जो मोदी जी का वादा है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण वो कर देंगे, वो कितना सत्य होता है। विकास तो होगा, मगर वो कब तक होगा ये मेन मुद्दा है। मोदी जी ने कहा कि वो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं बिजनेस का। इंडिया में सेक्टर जैसे ग्रीन एनर्जी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, लीगल, इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कमर्शियल, ये सभी सेक्टर्स में वो इंडिया को बढ़ाना चाहते हैं। अब इन सब सेक्टर में इंडिया कितनी जल्दी बढ़ेगा, डेवलपमेंट हो रहा है मगर वो काफ़ी स्लो है। इस इलेक्शन के बाद देखते हैं मोदी जी कितनी तेज़ी से इसको बढ़ा सकते हैं। बता दें कि टेस्ला और एप्पल कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लाने जा रहा है कुछ दिनों में। इसके लेकर के एलन मस्क भी मोदी जी से मिलने आए थे। बता दें कि इससे पहले 2014 और 19 में जो नरेंद्र मोदी जी ने ज़्यादातर वादे किए थे वो तो आइडियोलॉजिकल वादे, जो उनकी आइडियोलॉजी है राइट विंग, जैसे आर्टिकल 370, राम मंदिर, ये सब वादे उन्होंने पूरे किए। जो मेन आइडियोलॉजी थी उसको पूरा करना उन्होंने 2014-19, मतलब इन वोट बैंक रेडी करना उन्होंने 2014-19 मैनिफेस्टो को यही समझ में आया। फिर 2014 और 2019 में उन्होंने एक वोट बैंक रेडी करने की टेक्निक अपनाई। जो उनके आइडियोलॉजिकल वादे थे उन्हें पहले पूरा किया और उन्हें काफ़ी बड़े रूप में दिखाया भी। बाकी सब वादे भले मोदी जी के ना पूरे हुए, इन्हें काफ़ी बड़े तरीके से दिखाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014-19 में क्या क्या वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए और कौन कौन से वादे पूरे हुए, तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से बना दूंगा वो वीडियो। बता दें कि इस बार का स्कीम अलग क्यों है, इस बार का मैनिफेस्टो अलग क्यों है। इस बार के मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी जी ने कल्चरल नेशनलिज्म के ऊपर फोकस किया है। हर बार जहां आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाता था, इस बार कल्चरल नेशनलिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। बता दें कि ये जो मैनिफेस्टो है ये बेस्ड है ये 1.5 मिलियन सजेशन के ऊपर, जो उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नमो ऐप पे मिले थे, उसके ऊपर ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इसके तो 24 भाग हैं, 24 हिस्से हैं मैनिफेस्टो के, वो 24 खड़ा सोना है। जो 24 खड़ा सोना कितना आपको रिटर्न दिखे जाता है, कितना दाम बढ़ता है इस 24 खड़े सोने के, ये तो इलेक्शन के साथ समय के साथ पता चलेगा। 2047 तक हम तो हैं, देखते हैं ये मैनिफेस्टो कितना पूरा हो सकता है 2047 तक। और अगर आपको ये मैनिफेस्टो पूरा पढ़ना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप पूरा मैनिफेस्टो जाके पढ़ सकते हैं। 73 या 74 पेज का मैनिफेस्टो है, आप पूरा पढ़िए, देखिए, समझिए आपको क्या समझ आ रहा है। और कोई अगर मेन पॉइंट में से मिस हो गया तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइए। और मैं वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।